हेलो स्टूडेंट्स, मैथ टॉप टैलेंट में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि टॉपिक है जो हमने रेखा गणित से लिया है और वह है कोण। आज हम कोण को बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल निम्न से यानी जो कक्षा 6 का छात्र हो वह भी इसे पढ़ सकता है, देख सकता है, और जो 12वीं का छात्र है उसके लिए भी यह उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। किसी बिंदु पर दो सरल रेखाओं के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम कोण कहते हैं। कोण 6 प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन हम कोण को बिल्कुल आधार से लेकर उच्च तक कुल 14 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कोण को शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वह है कोण और इसके परिभाषा को हम सबसे पहले देखते हैं। तो आइए हम कोण की परिभाषा को देखते हैं। तो कोण की परिभाषा है किसी बिंदु पर दो सरल रेखाओं के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसे हम कोण या एंगल कहते हैं। और सबसे पहले हम कोण की विशेषता को समझेंगे कि कोण इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो जैसे में आप देखिए, जैसे आप देख रहे हैं ये दो रेखाएं हैं जो इस बिंदु पर मिल रही हैं और मिलने के कारण यहां जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है इसे ही हम कोण कहते हैं। अगर इसका हम नामकरण कर दें ए बी सी तो हम कह सकते हैं कि यह ए बी सी एक कोण है। और इसकी क्या विशेषता है, तो कोण में एक शीर्ष होता है। आप जो देख रहे हैं बिंदु, यह इसका एक शीर्ष है और कोण में दो भुजाएं होती हैं, यानी ए बी और बी सी दो भुजाएं हैं और दो भुजाओं और यह एक शीर्ष, इन तीनों की सहायता से कोण का निर्माण हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसमें जो भुजा है वह है ए बी बी सी, और यह जो आप इसका शीर्ष देख रहे हैं तो यहीं पर इस कोण का निर्माण हो रहा है, यानी कोण बी है। और इस कोण को दिखाने के लिए हम इसे ऐसे लिखते हैं, कोण ए बी सी। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जिस कोण को दिखाना है यानी जिस शीर्ष को यह बीच में रहता है ए बी सी, यानी इस कोण का नाम होगा कोण ए बी सी। आप देख रहे हैं कोण को दिखाने के लिए हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं और कोण का माप हम डिग्री या अंश में करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इस कोण की परिभाषा को और उसके उदाहरण को भली भांति समझ गए हैं। हम इस कोण पर बहुत ही विस्तृत रूप में, यानी आप समझ लीजिए कि हमने इसके चर्चा के लिए कुल 14 बिंदु इकट्ठा किया है, जिसे अगर आप समझ जाते हैं तो आप कक्षा 12वीं तक इस कोण से जुड़ा कोई भी प्रश्न होगा तो आप उसे चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उन बिंदुओं को देखें जिस बिंदु पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम उन बिंदुओं को देखते हैं। तो अब हम
देखेंगे कि जो कोणों के प्रकार हैं और उससे जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन सब बिंदुओं को पहले हम देखेंगे ताकि हम यह जान सकें कि हमें किस किस बिंदु को देखना है, यानी किस किस बिंदु पर चर्चा करना है या पढ़ना है। तो आइए इस कोणों के अध्ययन में, यानी कोण के अध्ययन में जो हमारा पहला बिंदु है न्यून कोण, जिसे हम अंग्रेजी में एक्यूट एंगल बोलते हैं। जो हमारा दूसरा बिंदु है समकोण या लंब कोण, जिसे हम अंग्रेजी में राइट एंगल बोलते हैं। जो तीसरा हमारा बिंदु है अधिक कोण, इसे हम अंग्रेजी में ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। हमारा चौथा है ऋजु कोण या सरल कोण, जिसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। पांचवा है पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण, हिंदी में कई कई नाम हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो 5 नंबर है वह है पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण, जिसे हम अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अगला 6 नंबर है पूर्ण या संपूर्ण कोण, जिसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। जो हमारा 7वां पॉइंट है वह है पूरक या अनुपूरक या लंब पूरक कोण, जिसे हम कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अगला जो 8 नंबर पॉइंट है वह है समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। जो 9 नंबर है आसन्न कोण, जिसे हम अंग्रेजी में एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। 10 नंबर हमारा पॉइंट है शीर्षाभिमुख कोण, जिसे हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। जो 11 नंबर हमारा है अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल, और जो 12 नंबर है वह है बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल। 13 नंबर हमारा है संगत कोण, जिसे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। और लास्ट हमारा 14वां पॉइंट है एकांतर कोण, जिसको हम लोग अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो हम क्रमशः 1 से लेकर 14 तक के सभी बिंदुओं को बिल्कुल अच्छे तरीके से विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार समझेंगे कि यदि हम एक बार उसे समझ लें तो फिर उसे समझने की आवश्यकता न हो, और हम उसे आपको इतनी आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको इसे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम अपना पहला पॉइंट न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल शुरू करते हैं। तो अब पहला पॉइंट देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है न्यून कोण एक्यूट एंगल। तो सबसे पहले न्यून कोण किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा हम देंगे कि वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण की परिभाषा आप समझ गए कि वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक होगा और 90 डिग्री से कम होगा उसे हम न्यून कोण कहेंगे। जैसे आप ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए कि यह एक कोण है और इसका नामकरण हम कर दिए कि ABC या ABC एक कोण हम दिखाए हैं और इसमें इसे हम दिखा दिए 65 डिग्री। तो आप देख रहे हैं यह एक कोण है ABC, और आपको पता है कि न्यून कोण की परिभाषा जो हम आपको अभी बताए हैं कि यदि इस कोण का नाम हम y डिग्री कर दें तो हम यहां लिख सकते हैं कि जो y डिग्री का जो मान होगा वह कितना हो सकता है, तो वह 0 डिग्री से अधिक होगा
और 90 डिग्री से कम होगा। y का मान 0 डिग्री से अधिक होगा और 90 डिग्री से कम होगा। अगर ऐसा है तो वह कोण न्यून कोण है। जैसे यदि यह कोण ABC 65 डिग्री है तो आप देख रहे हैं 65 0 से अधिक है और 90 से कम है, अर्थात 0 से अधिक यानी 1 डिग्री से लेकर 89 यानी 89 डिग्री तक, 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक के कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। तो आप इसे समझ गए होंगे, न्यून कोण। अब हम दूसरा पॉइंट, जो हमारा दूसरा पॉइंट था, समकोण या लंब कोण, समकोण या लंब कोण, जिसकी अंग्रेजी हमने देखा था राइट एंगल। तो आप देख रहे हैं हमारा जो दूसरा पॉइंट है वह है समकोण या लंब कोण, जिसे हम अंग्रेजी में राइट एंगल कहते हैं। तो राइट एंगल यानी समकोण किसे कहेंगे? तो हम कह सकते हैं कि वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण या लंब कोण या राइट एंगल कहते हैं। यानी समकोण का अर्थ ही होता है 90 डिग्री। जैसे आप देख पा रहे हैं कि समकोण को ऐसे दिखाया जाता है और ऐसे दिखाने का अर्थ ही होता है 90 डिग्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण ABC यानी कोण ABC बराबर 90 डिग्री। अर्थात यदि कोण ABC का मान 90 डिग्री है तो वह एक समकोण है। अब हमारा तीसरा जो कोण है वह है अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसकी परिभाषा आप जान लें, हम कह सकते हैं कि वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। कई बार इसे हम इस प्रकार भी परिभाषित करते हैं कि वह कोण जिसका मान एक समकोण से अधिक और 2 समकोण से कम होता है। यहाँ एक समकोण कहने का अर्थ 90 डिग्री से है। एक समकोण यानी 90 डिग्री, 2 समकोण यानी 180 डिग्री। अर्थात वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है उसे हम अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो हमें उम्मीद है आप इसे समझ गए हैं। तो एक बार आप देख लीजिए, जैसे ABC एक कोण है जिसमें कोण B का मान यदि हम x डिग्री कर दें तो यह जो आप x डिग्री देख रहे हैं इसका मान होगा 90 डिग्री लेस देन x डिग्री लेस देन 180 डिग्री। यानी यहाँ जो कोण का मान होगा वह मान 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा। अगर वह कोण का मान इस प्रकार है तो वह कोण अधिक कोण है। अब हमारा चौथा जो पॉइंट है वह है रिजु कोण या सरल कोण, जिसे हम अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल कहते हैं।
तो ऋजु कोण या सरल कोण, यह कोण क्या है या ऋजु कोण किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा आप जान लीजिए। जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात 180 डिग्री होता है, उसे हम ऋजु कोण या सरल कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए जैसे में देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, यह एक सीधी रेखा है, एक सरल रेखा है, और एक सरल रेखा पर एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है। अब हमारा पांचवा पॉइंट है पुनर्युक्त या प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण। आप ये देख रहे हैं, हिंदी में इसे 3 नामों से हम जानते हैं। इसका अंग्रेजी एक ही होता है, रिफ्लेक्स एंगल। तो पुनर्युक्त या प्रतिवर्ती कोण हम किसे कहते हैं? तो जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वह कोण जिसका मान 2 समकोण से अधिक और 4 समकोण से कम होता है, उसे हम पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण कहते हैं। इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं कि यदि जैसे यह एक कोण है, यदि इसका मान 270 डिग्री है, तो यह एक प्रतिवर्ती कोण है, क्योंकि यह जो 270 डिग्री है, यह 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से छोटा है। अर्थात यदि इसका नाम हम कोई चर संख्या जैसे z ले लें, तो यह z का जो मान है वह 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से छोटा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक पुनर्युक्त या प्रतिवर्ती कोण है। तो आप यह समझ गए हैं। अब हमारा अगला यानी 6वां पॉइंट है पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। तो आप देखें कि संपूर्ण कोण हम किसे कहते हैं? तो वह कोण जिसका मान 360 डिग्री होता है, उसे हम पूर्ण या संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यह एक किरण है जो कोण का निर्माण करती है, और यह दूसरी किरण है, यह भी कोण का निर्माण कर रही है। क्योंकि आपको पता है कि 2 किरणें ही मिल करके या 2 रेखाएं मिल करके कोण का निर्माण करते हैं। तो यहां पर यदि एक किरण घूम करके पुनः इस पे आ जाती है, तो यह जो कोण बनता है वह 360 डिग्री का होता है, और इसी 360 डिग्री के कोण को हम पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण कहते हैं। तो यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और इसे शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक हमारा यह वीडियो पहुंच सके और वे लाभान्वित हो सके। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके साथ ही हम अपने अगले वीडियो में इसका जो शेष पॉइंट है उसे बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने वाले हैं, इसलिए हमारा अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।